प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 104 आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली एरेनिडी। फैमिली एरेनिडी के जो मेंबर्स हैं दे आर वेब बिल्डर स्पाइडर्स। इनके अंदर अगर हम आइस की जो तादाद है उसके बारे में बात करें तो जैसा कि स्लाइड के अंदर देखा जा सकता है, इनके अंदर 8 आइस होती हैं जो कि 2 रोज के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा इनके अंदर 3 टार्सल क्लास होते हैं, यानी इनकी जो लेग का जो लास्ट पार्ट है उस लास्ट पार्ट के साथ 3 क्लास अटैच होते हैं। बहुत सारी स्पाइडर फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर 2 क्लास हैं और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर 3 क्लास हैं। तो टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नंबर ऑफ क्लास का जो करेक्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और टेक्सोनॉमिस्ट इस करेक्टर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ जो फैमिलीज हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। उसके अलावा इसका अगर जो कैरापेस है उसकी हम बात करें, कैरापेस जो इसका जो स्फेलोथोरिक्स है, स्फेलोथोरिक्स के ऊपर जो शील्ड होती है उसको हम कैरापेस कहते हैं। तो ये जो कैरापेस है ये फ्लैट है और इसका डिस्टिंक्ट हेड मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर हम इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके लेबियम की बात करें तो इनका जो लेबियम है इट इज लॉन्ग एट द एंड और इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो स्वॉलन होता है। इसी तरीके से जो इनका मैग्जीला है, मैग्जीला एंटीरियर पार्ट से काफ़ी ब्रॉड होता है। उसके अलावा इनकी जो लेग्स हैं, इनकी लेग्स के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं और ट्राइकोबोदरिया मौजूद होते हैं। अब ये ट्राइकोबोदरिया क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये इनकी लेग के साथ जहाँ पे ये अटैच होते हैं उससे 90 का एंगल बनाते हैं। अब अगर हम इन स्पाइडर्स के एग्स की बात करें तो ये जो स्पाइडर्स हैं इनके जो एग्स हैं वो एक सैक के अंदर बंद होते हैं और एक जो एग सैक है उसके अंदर जो एग की तादाद है वो हंड्रेड्स में हो सकती है। उसके अलावा ये स्पाइडर्स जब वेब बनाते हैं तो ये प्लांट की डिफरेंट हाइट्स के ऊपर वेब्स बनाते हैं। मसलन अगर एक एरिया के अंदर और वेब स्पाइडर्स की तादाद ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 3 स्पीशीज हैं, तो ये 3 स्पीशीज जब वेब बनाएंगी तो ये डिफरेंट हाइट्स के ऊपर बनाएंगी क्योंकि ये स्पाइडर्स कंपटीशन को मिनिमाइज करना चाहती हैं। तो कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो स्पेस है उसको पार्टीशन कर लेती हैं, उसको डिवाइड कर लेती हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो बॉटम के ऊपर वेब बनाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो मिडल पोर्शन के अंदर वेब बनाएंगी और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो प्लांट की जो कैनोपी है उसका जो अपर पार्ट है वहां पर अपना वेब बनाती हैं। उससे क्या होता है कि इन स्पाइडर्स के अंदर जो जो प्रे है उसका जो कंपटीशन है वो मिनिमाइज हो जाता है और इस तरीके से ये स्पाइडर एक जगह पर को एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कंपटीशन। उसके अलावा इनके अंदर अगर हम ट्रैकियल स्पाइरकल्स की बात करें तो इनका जो ट्रैकियल स्पाइरकल है वो स्पिनर्स के करीब मौजूद होता है। स्पिनर्स क्या है? स्पिनर्स जो एब्डोमेन पोर्शन है उसका जो बिल्कुल लास्ट वाला रीजन है वहां पे 2 या 3 पेयर्स ऑफ स्पिनर्स मौजूद होते हैं। ये जो स्पिनर्स हैं ये सिल्क प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम इस फैमिली के जो स्पाइडर्स हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जेनरा हैं उनकी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है, हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उसके अंदर 2 जेनरा के जो स्पाइडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो नियोस्कोना जो जीनस है इसके स्पाइडर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है
और इसके साथ साथ एक और जीनस जिसको टेट्रागनेथिडी कहते हैं, इसके स्पाइडर्स भी काफी कॉमन है। आमतौर पर जो नियोस्कोना जीनस से बिलोंग करने वाले स्पाइडर्स हैं, इनका जो अबडोमेन है उसके ऊपर यूनिक किस्म के डिजाइन्स मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर मुख्तलिफ डिजाइन्स मौजूद होते हैं और आमतौर पर ये जो स्पाइडर्स हैं इनका साइज बड़ा होता है। इसके मुकाबले में अगर हम टेट्रागनेथिडी जो फैमिली है इसके स्पाइडर्स की बात करें तो ये स्पाइडर्स जो है ये स्टिक लाइक जो स्पाइडर्स इस फैमिली के हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, इसकी एक कॉमन स्पीशीज जो हमारे खास तौर पर जो पंजाब के तमाम एग्रीकल्चर फील्ड हैं उसके अंदर मौजूद है, वो टेट्रागनेथा जोवाना है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और जो नियोस्कोना जीनस है इसके अंदर नियोस्कोना 30 एक डोमिनेंट स्पीशीज है। यानी हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसके अंदर ये जो दो स्पीशीज हैं नियोस्कोना 30 और टेट्रागनेथा जोवाना, ये कॉमन स्पीशीज हैं और हमें फील्ड के अंदर अक्सर इन्हीं के वेब नजर आते हैं। इसी तरीके से एक और जेनरा है, एक और जीनस है आर्जियोप। आर्जियोप के जो स्पाइडर्स हैं वो भी हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर काफ़ी कॉमन है। ये जो आर्जियोप के स्पेसिमेंस हैं ये काफ़ी बड़े स्पाइडर्स होते हैं और इनका जो वेब है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। उसके अलावा हमने इस बात का जिक्र किया कि जो एरेनिडी फैमिली है इसके जो मेंबर्स हैं वो रेगुलर वेब भी बना सकते हैं, इरेगुलर वेब भी बना सकते हैं। नियोस्कोना और टेट्रागनेथिडा या टेट्रागनेथिडी जो जीनस है इनके जो मेंबर्स हैं वो रेगुलर और वेब्स बनाते हैं, जबकि साइक्लोजा की अगर हम बात करें या काइटोफोरा जो जीनस है इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो स्पाइडर्स हैं वो रेगुलर वेब नहीं बनाते, इनके जो वेब्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। उसके अलावा ये दोनों जो स्पीशीज हैं हमारे पास टेट्रागनेथा जोवाना और नियोस्कोना 30, ये हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड है जैसे राइस फील्ड्स हैं, वीट फील्ड्स हैं, मेज फील्ड्स हैं, इनके अंदर ये कॉमन है और ये दोनों ही स्पीशीज आमतौर पर इवनिंग के अंदर अपना वेब बनाती हैं और 1 घंटे से 2 घंटे ये लेती हैं अपना वेब बनाने के लिए। उसके बाद ये अपने हब के अंदर जो है मौजूद रहते हैं और अपने प्रे का इंतजार करते हैं और आमतौर पर जो फीमेल्स हैं वही हमें वेब के अंदर नजर आती हैं, मेल्स हमें वेब के अंदर नजर नहीं आते। मेल सिर्फ अर्ली जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं या जो इमेच्योर स्टेजेस हैं वहां पे वेब बनाते हैं। जब ये अडल्ट हो जाते हैं फिर ये बहुत कम वेब बनाते हैं, अक्सर हमें वेब्स के अंदर सिर्फ फीमेल ही नजर आती हैं।